खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन रहा। विहिप के पदाधिकारी और देश भर से आए साधु संत बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान साधु संतों ने देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी है। बैठक में धर्मांतरण, समान नागरिक कानून और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने जैसे 4 बिंदुओं पर प्रस्ताव पास किया गया है। बैठक की समाप्ति के बाद वीएचपी की ओर से पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से 4 विषयों को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। पर गर्व है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक मॉडल सेट कर दिया है। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी उनसे सीख लेते हुए इसी प्रकार के मॉडल पे काम करना चाहिए कि देश के संविधान, न्यायपालिका को चुनौती देने वाली किसी भी गतिविधि से निपटा जा सकता है संविधान के दायरे में ही। कराया वही होना चाहिए था जो अनुकूल था, संवैधानिक था। महाराज जी ने किया और उनके न्यायोचित कार्यशैली पे सबको पूरा विश्वास है, आस्था है और वो उचित है। सभी राज्यों में ऐसा सभी मुख्यमंत्री को या गृह मंत्री जी को करना चाहिए। महंत राज ऋषि स्वामी संतोष देव, बाबा चंचल देव जी मठ, पटना सिटी, बिहार। तो सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति होनी चाहिए, ऐसा पूज्य संतों ने यहाँ पर आग्रह किया है। दूसरा, ईसाई मिशनरी और इस्लाम के जो धर्मांतरण के षड्यंत्र चल रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। धर्मांतरण के विरोध में कानून आना चाहिए कठोर सभी राज्यों में और केंद्र में, और सभी पूजनीय संत गांवों तक प्रवास करके इस षड्यंत्र को विफल करेंगे। तीसरी बात कि कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन का विषय हिंदू संस्कारों की रक्षा के लिए बहुत महत्व का है और इसलिए पूज्य संत उस कुटुंब प्रबोधन के लिए पूर्ण समाज में, देश भर में प्रयास करेंगे। और साथ ही में जो कॉमन सिविल कोड है उसके लिए उत्तराखंड सरकार को साधुवाद दिया गया और पूर्ण विचार विमर्श करके देश भर में ये कानून लाना चाहिए, यह आग्रह पूज्य संतों ने किया है। और प्रस्ताव जिन पर भी चर्चा चल रही है? चर्चा अभी तो समापन चल रहा है। पूज्य शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं हंस फाउंडेशन के सौजन्य से गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी को डायलिसिस मशीन की सौगात दी है। विधायक ने जिला चिकित्सालय में स्थापित डायलिसिस केंद्र का लोकार्पण किया। विधायक का कहना है कि आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से है। जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीन न होने के कारण यहां के मरीजों को डायलिसिस कराने देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन मशीन के स्थापित होने से अब किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों का उपचार यहीं हो सकेगा। जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीन की अति आवश्यकता थी, जिसे आज पूरा कर लिया गया। इस दौरान विधायक ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए निरंतर कार्य करने की भी बात कही। इस दौरान विधायक श्री चौहान अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात किए। विधायक ने मौके पर सीएमओ को मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रुद्रप्रयाग से। आपको बता दें कि सेना प्रमुख मनोज पांडे बद्री पहुंचे, जहां मनोज पांडे सब परिवार ने बाबा के दर्शन उन्होंने किए हैं। सेना प्रमुख के साथ सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने परिवार के साथ रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि इन दिनों सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उत्तराखंड में हैं। इसी क्रम में शनिवार को उन्होंने उत्तराखंड में सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैयारियों का जायजा भी लिया है। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल मनोज पांडे पहली बार सेंट्रल सेक्टर के एलएसी का दौरा भी किए। यहां उन्होंने उत्तराखंड साथ ही हिमाचल प्रदेश के एलएसी पर तैयारियों का जायजा लिया और स्थानीय कमांडरों से सैन्य तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों का भी हौसला बढ़ाया।
प्रदेश में बीते 24 घंटे में 19 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 23 मरीज ठीक भी हुए हैं। 123 सक्रिय मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 92,997 हो गई है। शनिवार को 1,148 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून जिले में 9, हरिद्वार में 3, उत्तरकाशी में 4, अल्मोड़ा में 2, चमोली में 1 संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। पिछले 24 घंटे में इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 1,173 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। 7 जिलों में 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जून की गर्मी लगातार रिकॉर्ड बनाती जा रही है। हल्द्वानी में 3 जून से अब तक चौथी बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं ऋषिकेश का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हल्द्वानी में इससे पहले 3 और 4 जून को तापमान 40 डिग्री पर था, जबकि 6 जून को सर्वाधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।